बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलो ग्रोथ मॉडल को। प्रीवियसली हमने अपनी एक वीडियो में डोमर्स ग्रोथ मॉडल को डिस्कस किया था और हम स्टार्ट करेंगे इनिशियली इन दोनों मॉडल्स के डिफरेंस से ही। तो बेसिक डिफरेंस जो है वो डोमर मॉडल का और सोलो मॉडल का ये है कि डोमर ने जो है वो फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन को लिया था और वहाँ पे सिर्फ उसने कैपिटल कंसिडर किया था और लेबर एक्सप्लिसिट था। जबकि सोलो ग्रोथ मॉडल में क्या है, सोलो ने वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शन को यूज़ किया, यानी यहाँ पे कैपिटल लेबर दोनों को चेंज किया जा सकता है। तो सोलो ग्रोथ की बहुत सारी अजम्पशंस हैं। हम बेसिकली 3 अजम्पशंस को लेकर चलेंगे। सबसे पहली बात यह है, फर्स्ट अजम्पशन ये है, जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज इक्वल टू द फिक्स पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, ये उसने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम का एक फिक्स पोर्शन होगा। सेकेंड नंबर पर उसने कहा DL/DT ओवर L फॉर लेबर। उसने कहा कि लेबर का जो ग्रोथ रेट है वो म्यू के इक्वल होगा। और तीसरी बात ये कि लीनियरली होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है और उसका जो है उसमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होंगे। ये 3 अजम्पशंस लेकर हम चलेंगे और सबसे पहले हमने डिराइव करनी है इसकी बेसिक इक्वेशन। तो इसमें जो कि कैपिटल और लेबर दोनों शामिल होते हैं, तो कैपिटल लेबर रेशियो K/L को हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस स्मॉल k का ग्रोथ रेट चेक करना है। तो ग्रोथ रेट के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। ग्रोथ रेट को हम k हैट से शो करते हैं, dk/dt डिवाइडेड बाय स्मॉल k। अब इसको लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, d/ln ऑफ स्मॉल k डिवाइडेड बाय dt। तो इस तरह से लिखने का ये फायदा हो जाएगा कि हम इसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल k को अगर हम, जैसे हम k/l लिखा था, तो हम यहाँ लिख लेते हैं k हैट, स्मॉल k हैट इज इक्वल्स टू d/ln ऑफ कैपिटल K/L डिवाइडेड बाय डी। अब K/L डिवीजन में है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, लॉग के साथ है तो हम इसको लिख देंगे ln ऑफ k ओवर dt माइनस, अब डिवीजन में था तो माइनस का साइन आ गया, d/ln ऑफ l डिवाइडेड बाय dt। यानी लॉग के हमने इसको सिंपल करके माइनस में लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, जब लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो जिस टर्म जो टर्म है साथ, एक दफा तो वो टर्म इसी तरह नीचे आ जाती है और उसके बाद इस टर्म का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय dt माइनस, इसी तरह यहाँ से 1/l नीचे आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, dl/dt। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया k हैट और यहाँ पे आ गया, अब देखिए ये dk/dt और ये पूरी दो टर्म। अब dk/dt जो है वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब कैपिटल चेंज होता रहता है तो वो हमारी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी हम इस पूरी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आई डिवाइडेड बाय कैपिटल के माइनस, अब अभी हमने सेकंड जो अजम्पशन की थी dl/dt डिवाइडेड बाय l, तो ये सिमिलरली ये पूरी वही चीज़ बन रही है, तो इसको हम इक्वल टू म्यू कह देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, ये हमारे पास बन गया है ग्रोथ रेट ऑफ लेबर। ठीक है, अब आई ओवर के, तो आई जो होता है अभी हमने लिखा इज स्मॉल एस ऑफ वाई ओवर के माइनस म्यू। ठीक है, वाई बाई के। अब हम इसको पर कैपिटा में चेंज करना चाहते हैं तो इस टर्म को हम एल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों को, तो वो चूंकि एल मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा तो किसी और को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर कैपिटल डिवाइड बाय एल, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, के हैट इज इक्वल टू एस वाई डिवाइडेड बाय एल एंड कैपिटल के डिवाइडेड बाय एल माइनस म्यू। इससे ये होगा कि ये हमारे पास चेंज हो गया, तो हमारे पास आ गया स्मॉल एस स्मॉल वाई डिवाइडेड बाय स्मॉल के माइनस म्यू। अब ये स्मॉल के हमने खत्म करना है तो इसको पूरी इक्वेशन को स्मॉल के से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्मॉल के इंटू के हैट इज इक्वल टू एस वाई, यहाँ पे स्मॉल के था इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस म्यू एंड स्मॉल के, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ हमारे पास रह गया के डॉट के हैट इज इक्वल्स टू एस वाई माइनस म्यू के। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को अगर हम खोलते हैं तो हमने लिखा था जो स्मॉल के हैट होता है वो किसके इक्वल होता है, dk/dt डिवाइडेड बाय अगेन स्मॉल के। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी हम लिख सकते हैं dk/dt डिवाइडेड बाय स्मॉल के इंटू स्मॉल के, ये वाला जो साइड से यहाँ नीचे से ऊपर आकर मल्टीप्लाई हुआ था, इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास रह गया स्मॉल एस वाई माइनस म्यू स्मॉल के, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, dk/dt
इज इक्वल टू एस वाई माइनस म्यू के। ठीक है, अब डी के बाई डी टी को हम के नॉट भी कह सकते हैं। के नॉट इज इक्वल टू एस वाई माइनस म्यू के। तो ये हमारे पास सोलो मॉडल की बेसिक इक्वेशन बन गई है। ये हमारा कैपिटल है और ये हमारी जो है वो एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है और ये हमारी ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ से अगर हम टाइम पाथ के लिए आगे फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ पे देखें सारी टर्म्स कांस्टेंट है, सिर्फ ये टर्म जो है y जो है इसके लिए हमें को वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगी। उसके बाद ये डिफरेंट हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम सपोज करते हैं लेट y कोई जो है वो हमारे पास कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। लेट y assumes या y इज लिख दे, लेट y इज कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, उसमें कैपिटल भी है, कैपिटल की पावर अल्फा, लेबर की पावर 1 माइनस कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो इनका सम जो है वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो अब इसको हम कैपिटल टर्म में पर कैपिटा में करने के लिए हम इसको एल से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय एल। तो ये टर्म सिंपल y बन गया जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे के अल्फा इंटू एल 1 माइनस अल्फा, ये 1 है, जब ऊपर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए। y इज इक्वल्स टू के अल्फा इंटू एल रेज़ टू पावर माइनस अल्फा। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये के अल्फा है तो एल जो है अल्फा यहाँ नीचे आएगा और हम इसको लिख सकते हैं के बाय एल होल अल्फा। तो हमारे पास y जो है वो क्या बन गया है, स्मॉल के रेज़ टू पावर अल्फा। अब हम अगर इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं तो आप देखें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये जो मेन हमने इक्वेशन बनाई थी, के नॉट इज इक्वल्स टू एस, अब y की जगह पे क्या आ गया, के अल्फा माइनस म्यू के। ठीक है, अब देखें ये के डॉट है, ये के है, इनको अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू एस के अल्फा माइनस म्यू के। अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन के। इसको अब इधर लेकर आते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, डी के बाई डी टी, ये माइनस तो यहाँ पे प्लस म्यू के इज इक्वल्स टू एस के रेज़ टू पावर अल्फा। ठीक है, अब देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई लेकिन ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे देखें इसकी कोई पावर है तो इसको ये बर्नौली इक्वेशन टाइप बन गई है। तो इसको हम पहले रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में और उसके बाद हम इसको स्टेप्स लगाकर 4 स्टेप्स लगाकर एनालिटिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसके ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स की तरफ आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स आ गए हमारे पास। नंबर वन में हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय के अल्फा। तो यहाँ पे भी डिवाइड किया 1 बाय के अल्फा, डी के और डी टी प्लस म्यू के डिवाइडेड बाय के अल्फा इज इक्वल्स टू एस के अल्फा डिवाइडेड बाय के अल्फा। ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म रह गई 1 के अल्फा डी के डिवाइडेड बाय डी टी प्लस म्यू के। अब देखो ऊपर इसकी पावर 1 थी, अल्फा नीचे जब ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा इज इक्वल्स टू एस। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब दूसरे स्टेप में हमने इसको, ये जो के रेज़ टू पावर 1 माइनस अल्फा है, इसको हमने किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट करना है। ठीक है, लेट हमने इसको इक्वल टू जी पुट कर दिया। अब चूंकि डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है तो हम डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये हमारे पास 1 माइनस अल्फा टर्म ऐसे आ गई, के 1 माइनस अल्फा, और जब डेरिवेटिव लेते हैं तो एक बार माइनस करते हैं, साथ में क्या आ जाएगा डी के बाई डी टी, और इस तरफ डेरिवेटिव कैसे लिखा जाएगा, डी जी बाई डी टी सिंपल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 माइनस अल्फा के रेज़ टू पावर माइनस 1 डी के बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी जी बाई डी टी। आप देखें जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है हमें ये चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो इसको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाती है, 1 ओवर के अल्फा डी के बाई डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस अल्फा डी जी बाई डी टी। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड स्टेप में हम इसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
हमारे पास फर्स्ट पे ये टर्म किसी जगह पे आ जाएगा 1/1 माइनस एल्फा dz/dt, और उसके बाद प्लस म्यू, और नेक्स्ट टर्म को हमने इक्वल टू जी पुट किया था, और फिर इज इक्वल टू एस। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है, और हम इसको फर्स्ट नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि देखें dz/dt से ये टर्म है, तो हमने इसको नॉर्मलाइज करना है और फिर इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करना है। नॉर्मलाइज करने के लिए 1 माइनस एल्फा से मल्टीप्लाई कर देना है थ्रू आउट द इक्वेशन को, dz/dt प्लस 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय म्यू जी इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा मल्टीप्लाइड बाय एस। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया, dz/dt प्लस 1 माइनस एल्फा म्यू जी इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा एस। तो ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और अब इसको हम एनालिटिकल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे चारों स्टेप्स के साथ, और नेचर ऑफ टाइम पास निकालेंगे। ये देखें, हमने जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया था और इसको मैंने 4 स्टेप्स लगा के सॉल्व कर लिया। सिमिलरली वही पर्टिकुलर सोल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और जी टी, और फिर हमने इसको जी टी को डेफिनेटाइज किया और एक वैल्यू निकाल के दोबारा हमने यहाँ पुट की। ये हमारे पास एक टाइम पास आ गया। यहाँ से हमने थोड़ा सा चेंज इसको करना है, हमने देखना है कि एज हमारे पास जी टी तो वेरिएबल था ही नहीं, जी टी हमने किसी चीज़ को जी टी सब्सिट्यूट किया था, तो वो क्या चीज़ थी जिसको हमने जी टी रखा था, वो हमारे पास था k⁻1 माइनस एल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हमने ये k इंटू k⁻1 माइनस एल्फा पुट कर देना है। तो k⁻1 माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू s ओवर म्यू प्लस, अब z यहाँ पर भी था तो यहाँ पर लिखेंगे k0 1 माइनस एल्फा माइनस s ओवर म्यू, ये a की वैल्यू बन गई e⁻1 माइनस एल्फा म्यू t। तो हमने चूंकि k का टाइम पास निकालना है तो इसकी पार खत्म करनी चाहिए, तो हमने इसका 1/1 माइनस एल्फा जो है यही रूट ले लेना है। तो जब ये उधर जाएगा या रूट लेंगे तो इस सारी टर्म के ऊपर सब म्यू प्लस k0 1 माइनस एल्फा माइनस म्यू ओवर s ओवर म्यू e⁻1 माइनस 1 माइनस एल्फा म्यू t, ये टर्म थी। तो जब ये रूट लिया जाएगा तो इस तरह ये पावर में 1/1 माइनस एल्फा लिखा जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो है हमारा टाइम पाथ बन गया। तो इस टाइम पाथ की जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं या हम इसकी नेचर जब बताते हैं, तो जैसे हमने प्रीवियस केसेस में लिमिट अप्लाई की थी, सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं k अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो k ऑफ t क्या हो जाएगा, हम यहाँ चेक कर लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पूरी टर्म के ऊपर हमने लिमिट लगा देनी है, और सेम इसको हमने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस एल्फा माइनस e⁻, अब e⁻ माइनस में है तो ये इस टर्म के नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एल्फा म्यू t, और इस पूरे की पार क्या हो जाएगी 1/1 माइनस एल्फा। अब यहाँ पे देखें, ये चूंकि बाहर माइनस था ना तो ये टर्म डिनोमिनेटर में आ गई है। तो जब हम इस कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं s ओवर म्यू, तो इसके ऊपर भी पार है 1/1 माइनस एल्फा, ये पार, तो ऐसे जाके लिमिट अगली के ऊपर ले लीजिए, लिमिट अगली टर्म के ऊपर ले, क्योंकि t की टर्म जो है यहाँ पे है। तो जब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, यहाँ हमारे पास रह गया था k0 1 माइनस एल्फा माइनस s ओवर म्यू होल डिवाइडेड बाय e⁻1 माइनस एल्फा म्यू t, और इस सारे की पावर भी थी 1/1 माइनस एल्फा। अब देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारा इक्विलिब्रियम था 1/1 माइनस एल्फा। जब लिमिट लगेगी तो यहाँ देखें e की पावर इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी का मतलब है कि ये सारी टर्म क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। यहाँ पे ऊपर कोई भी टर्म हो, कोई भी टर्म डिवाइड बाय इन्फिनिटी गिव्स अस 0। इसका मतलब है कि s ओवर म्यू 1/1 माइनस एल्फा, और यहाँ जो टर्म इसके साथ यहाँ पे प्लस हो रही थी, ये प्लस की टर्म जो है सारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा हमारी जो डेविएशन वाली टर्म थी ये रिड्यूस होती जाएगी, और हम एट लास्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने इक्विलिब्रियम पे पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारा टाइम पाथ है इसकी नेचर जो है वो
कन्वर्जेंट है और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्ज हो जाएगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। थैंक यू।